बंगाल में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। बीजेपी इस बार सीएम ममता बनर्जी का किला ढहाने का प्लान तैयार कर ली है। बंगाल में ममता एक शत्रु राज चलाना चाहती हैं, लिहाजा बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती हैं। ममता राज में बीजेपी नेताओं की हो रही हत्या भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दीदी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ममता दीदी ने केंद्र की 80 से ज्यादा योजनाएं रोक रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे अगर सोच रही हैं कि केंद्र की योजनाएं रोक लेंगी तो वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पब्लिक से अपील की कि आने वाले चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकिए। अमित शाह ने कहा कि बीते रात से इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। ममता के खिलाफ जन आक्रोश दिख रहा है। जनता तक केंद्र की मदद नहीं पहुंच रही है, किसानों को मदद नहीं मिल रही है, आदिवासियों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके अलावा भी अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अमित शाह बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह की इस रैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और बंगाल के लोग भी इस बार ममता के तानाशाही से तंग आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता और उनकी पार्टी को बीजेपी से कांटे की टक्कर मिलने वाली है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। सुरजेवाला कांग्रेस के जाने पहचाने चेहरे हैं। कांग्रेस में कई बार इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि अभी तक इन्होंने पार्टी को निराश ही किया है। बीजेपी और पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार करने वाले सुरजेवाला से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सुरजेवाला और उनके कुछ करीबियों पर कुछ दिन पहले धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन सुरजेवाला के रसूख की वजह से पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने से ही आनाकानी कर रही थी। यहाँ तक कि पुलिस शिकायतकर्ता को ही धमकाने लगी है। पुलिस शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन शिकायत ने सियासत के गब्बर अनिल विज से मामले की शिकायत की, जिसके चलते विज ने भी मामले में एसआईटी बनाकर जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद अब सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि विज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को मामले में एसआईटी बनाकर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। विज ने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने वाले पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल कुछ महीने पहले सुरजेवाला और उनके साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए व्यक्ति ने गृह मंत्री अनिल विज को सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद मामले में जांच कर रही पुलिस अब सुरजेवाला के राजनीतिक कद को देखते हुए कहीं न कहीं जांच में ढिलाई बरतती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब मामले की जांच एसआईटी कर रही है। ऐसे में अगर सुरजेवाला के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो सुरजेवाला लंबा फंसेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार खत्म हो गया। एनडीए और महागठबंधन समेत दूसरे दलों के उम्मीदवारों ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान बिहार में वोटरों को रिझाने के लिए सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महागठबंधन की जीत के बाद किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा स्थापित की जाएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी के मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने जनता से आशीर्वाद देने की भावुक अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा है कि आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, इनको वोट दीजिएगा या नहीं? हाथ उठाकर बताइए। जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की पहले की स्थिति और आज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी विकास के नए आयाम तय करने हैं और इसके लिए एनडीए के पक्ष में मतदान जरूरी है। हालांकि अब चुनाव प्रचार थम गया है और फैसला जनता को करना है। 7 नवंबर को अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी और 10 को वोटों की गिनती। अब देखना है कि इस बार किसकी किस्मत में बिहार की कुर्सी पर काबिज होना लिखा हुआ है।
महाराष्ट्र सरकार अब मेट्रो कार शेड के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। अब उद्धव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। कांजूर मार्ग की जमीन पर उद्धव सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला लिया था, लेकिन कांजूर मार्ग की जमीन केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने जमीन पर अपना दावा ठोका है। उधर केंद्र के दावों पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मेट्रो कार शेड कांजूर मार्ग में ही बनेगा। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे में बन रहे मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने तब कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार एक भी रुपया नहीं लेगी और ये जगह MMRDA को दी जाएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस जगह पर सॉल्ट पैन होने की बात कही है और इसे अपनी जमीन बताया है। केंद्र सरकार को अधिकारी संजय कुमार ने इस बाबत पत्र भी भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांजूर मार्ग की जगह को MMRDA को देने का फैसला रद्द किया जाए। ये जगह सॉल्ट पैन की है। केंद्र सरकार के इस दावे के बाद एक बार फिर महाविकास अघाड़ी सरकार को झटका लगा है। उधर बीजेपी ने भी मामले को लेकर उद्धव सरकार को घेरा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें और उनकी सरकार को अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली सरकार करार दिया है। जबकि पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि जब तक इस जमीन पर मालिकाना हक भारत सरकार का है और हाल ही में भारत सरकार ने इस जमीन पर अपना बोर्ड भी लगा दिया है, ऐसे में बिना दस्तावेजों की जांच पड़ताल किए बगैर ही महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री ने मेट्रो कार शेड को आरे से उठाकर कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का फैसला कैसे कर लिया। मुंबई में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर उद्धव सरकार खामोश है। अभिभावकों को उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार अपने पत्ते नहीं खोल रही है। महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों को बीच मझधार में डालकर अर्नब मामले में फंसी है, जिसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से मुलाकात कर सरकार और स्कूलों को अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे ने विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है। राज ने कहा कि फीस नहीं बढ़ाने को लेकर पहले हाथ जोड़ेंगे और अगर नहीं माने तो फिर हाथ उठाएंगे। राज ठाकरे ने इस मामले को लेकर परेशान अभिभावकों से मुलाकात की है। राज ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर राज्य सरकार से फीस वृद्धि को रोकने के लिए कहूंगा। अगर सरकार ने इस पर उत्तर नहीं दिया तो मनसे के स्टाइल में स्कूल से संवाद किया जाएगा। बैठक के दौरान राज ने कक्षा 11वीं के प्रवेश को लेकर प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को फोन लगाया, जिसके बाद राज ने कहा कि कक्षा 11वीं के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की एक बैठक होने वाली है। मुझे स्कूली शिक्षा मंत्री गायकवाड़ प्रवेश को लेकर सरकार के फैसले के बारे में मंगलवार तक सूचित करेंगी। अब देखना होगा राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद उद्धव सरकार क्या फैसला करती है। माना जा रहा है कि अगर सरकार ने राज ठाकरे की बातों को नहीं माना और स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ोतरी की तो एक बार फिर उद्धव सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज ठाकरे इससे पहले भी बिजली के बढ़े बिलों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में बीजेपी ने शिवसेना और मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों अर्नब गोस्वामी को एक दूसरे मामले में बिना नोटिस और समन के मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से बदतमीजी भी की। कुछ तस्वीरों में तो अर्नब के साथ मुंबई पुलिस मारपीट करती नजर आ रही है। अर्नब पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। राम कदम ने अर्नब गोस्वामी से मारपीट करने वाले 9 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। बीजेपी विधायक राम कदम ने ट्वीट कर राज्यपाल से मुलाकात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी से मारपीट करने वाले 9 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करके उसकी जांच की जाए। इस मांग के लिए सुबह महामहिम राज्यपाल से भेंट की। पुलिस के प्रति पूरा आदर सम्मान है, लेकिन मारपीट मंजूर नहीं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया था। देर शाम अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद से ही देश भर में बीजेपी, शिवसेना और उद्धव ठाकरे का विरोध कर रही है। कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी चस्पा किए हैं। दूसरी तरफ शिवसेना और कांग्रेस बीजेपी पर ही उल्टा राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि अब मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी और इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि अर्नब पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।